क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा नौजवान कौन था जिसने ब्रिटिश सरकार को अदालत में खड़े होकर चुनौती दी कि आप हमें मार सकते हैं पर हमारे विचारों को नहीं मार पाएंगे। वह नौजवान जिसने अदालत को मंच बना दिया, जेल को पुस्तकालय बना दिया और फांसी के फंदे को आज़ादी का झंडा। इसीलिए जब हम शहीद आजम कहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक विचार, एक ज्वालामुखी, एक तूफान खड़ा होता है। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति का मतलब अराजकता नहीं, क्रांति का मतलब न्याय। उन्होंने युवाओं को समझाया कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने में नहीं बल्कि मनुष्य की सोच को बदलने में है। उनकी डायरी में दर्ज नोट्स बताते हैं कि वे बराबरी, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भारत की असली ताकत मानते थे। वे साम्राज्यवाद के साथ साथ पूंजीवाद, धार्मिक कट्टरता और जातिवाद के भी खिलाफ थे। उनकी सोच थी इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया रूप दिया। पहली बार किसी क्रांतिकारी संगठन ने अपने संविधान में सोशलिस्ट रिपब्लिक शब्द डाला, यानी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी की मांग। उन्होंने अपने साथियों को बम और बंदूक से ज़्यादा पर्चे, पोस्टर और जनसंपर्क पर जोर देने को कहा। लाहौर, कानपुर और दिल्ली में उन्होंने अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस चलाकर कीर्ति किसान पार्टी और प्रताप जैसे अखबारों में क्रांतिकारी लेख छपवाए। यह नई रणनीति थी, गुप्त रहकर जनता के बीच विचार फैलाना। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में फेंके गए बम का मकसद हत्या नहीं बल्कि आवाज था। उन्होंने फ्रेंच क्रांतिकारी ऑगस्टे वेलियन के उद्धरण का इस्तेमाल किया। हम बम मारने नहीं फेंकते, हम चेतावनी देने फेंकते हैं। फेंकने के बाद खुद गिरफ्तार होना उनकी योजना थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि यह सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो अदालतों और जेलों से भी आगे बढ़ चुका है। सैंडर्स हत्या की योजना भी ब्रिटिश दमन के खिलाफ संदेश थी। उन्होंने यह साबित किया कि जब राज्य जनता पर अत्याचार करता है तो क्रांति की चिंगारी फैलती है। इस घटना के बाद भगत सिंह रातों रात युवाओं के आदर्श बन गए। यहाँ उन्होंने जो गुप्त नेटवर्क और भूमिगत रणनीति अपनाई वह आज भी राजनीतिक विज्ञान में केस स्टडी मानी जाती है। गिरफ्तारी के बाद जेल को उन्होंने आंदोलन का नया मोर्चा बना दिया। ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि जेल से उनका जोश टूट जाएगा, पर भगत सिंह ने जेल को विचारों के प्रसार का मंच बना दिया। उन्होंने 116 दिन का भूख हड़ताल किया, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक कैदियों को सम्मान मिले। इस हड़ताल में जतिन दास की शहादत हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भगत सिंह ने अपने जेल नोट्स में लिखा, हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है पर हमारी आत्मा को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जेल में उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा, जिसमें उन्होंने तर्क और मानवता को सर्वोच्च बताया। उन्होंने क्रांति की परिभाषा पर विस्तृत लेख लिखे, जिनमें उन्होंने कहा कि क्रांति जनता के दिल में जागरूकता की वह लौ है जो कभी नहीं बुझती। उनकी डायरी के पन्नों में 130 से ज़्यादा लेखन मौजूद थे। मार्क्स, लेनिन, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, सबका अध्ययन। उन्होंने कहा, धर्म का मकसद इंसान को जोड़ना है, बांटना नहीं। भगत सिंह ने अदालत में हर पेशी को राजनीतिक मंच में बदल दिया। वे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते, तर्क देते और ब्रिटिश न्याय को चुनौती देते। उन्होंने अदालत में नारे लगाए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनके मुकदमे के दौरान अखबारों ने उन्हें रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर और रेबल थिंकर कहना शुरू किया। 23 मार्च 1931 को
जब फांसी का समय आया, वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फांसी के फंदे को चूमकर उन्होंने कहा, आज आप हमें मार सकते हैं, पर कल हमारा नाम हर नौजवान के दिल में होगा। फांसी से पहले उन्होंने गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उनकी यह शहादत पूरे देश के लिए चेतना बन गई। उन्होंने मौत को डर के बजाय हथियार बना दिया। उनकी शहादत उम्र से कहीं बड़ी थी, सिर्फ 23 में पूरी पीढ़ी को बदल दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी था। वे आधुनिक भारत के पहले ऐसे युवा थे जिन्होंने खुलेआम समाजवाद, नास्तिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। इसलिए उन्हें शहीद यानी बलिदान देने वाला और आजम यानी सबसे महान कहा गया। आज भी भगत सिंह के विचार किसान आंदोलनों, छात्र आंदोलनों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों में गूंजते हैं। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते थे, हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को जागरूक करें। आज का युवा अगर उनकी डायरी पढ़े तो पाएगा कि भगत सिंह भविष्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए ब्लूप्रिंट लिख गए थे। जब हम शहीदे आजम कहते हैं तो सिर्फ 3 शब्द नहीं बोलते, हम उस सोच को याद करते हैं जिसने अदालत को कक्षा बना दिया, जेल को क्रांति का मुख्यालय बना दिया और फांसी के फंदे को इतिहास का सबसे बड़ा सबक बना दिया। अगर भगत सिंह 23 की उम्र में यह सब कर सकते हैं, तो हम आज क्या कर सकते हैं? यही सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए।